एनसीईआरटी का सार संग्रह का हम रिवीजन कर रहे हैं, उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे 7वें लेक्चर से और 7वें चैप्टर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, विषय है हमारा, आज का जो विषय है हमारा वो है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। ठीक है, प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह। अब आपको जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा और पिछले चैप्टर में देखा कि जो है ब्रिटिश सत्ता से हर एक प्रकार के लोग जो है असंतोष प्राप्त करते हैं, यानी हर एक समाज के लोग, जैसे कि हर एक वर्ग के लोगों में जो है असंतोष ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थी। तो अब अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समाज को या किसी भी वर्ग को अगर असंतोष होता है तो उसकी प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, है ना। कि अगर कोई भी चीज़ का असंतोष है, ये सिर्फ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को निराश करते हैं तो आपको उस व्यक्ति का प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा, भले ही वो छोटे तौर पर मिले या बड़े तौर पर, लेकिन मिलना कंफर्म है, तय है कि वो मिलेगा। इसी सिलसिले में जो है बहुत सारे किसानों ने जो है ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। उसके साथ साथ जनजातीय जो थे उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत सारे विद्रोह हुए थे जिसको कि भले ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहले दबाया गया, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, लेकिन ये सब जो जितने भी विद्रोह है इन्होंने ही जो है नींव रख दी भारत को आज़ादी दिलाने की। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो में इसको स्टार्ट करते हैं जो इस बुक में लिखा हुआ है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना में था। ठीक है, ये जो बहावी आंदोलन है वो भारत से नहीं शुरू हुआ था, बल्कि बहावी जो आंदोलन है जो है यहाँ पर इसका केंद्र था। ठीक है, मुख्य केंद्र बनाया गया था। स्टार्ट कहीं और से होता है, लेकिन यहाँ भी इसको नेतृत्व मिला था, तो इसी वजह से। और अगर पूछा जाए कि भारत में कहाँ सेंटर था, तो पटना में सेंटर था। इम्पॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी और तमाम जो बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम है, क्योंकि पटना है बिहार में और बिहार से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो हमेशा पूछता है। तो पूछा जाएगा बहावी आंदोलन का जो केंद्र था वो कहाँ था, तो पटना था। ठीक है, ऑप्शन में लखनऊ भी आ जाएगा, लेकिन वहाँ पटना लगाना है। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा जो है विद्रोह हुआ था। ये बात हो रही है 1857 के बाद से। 1857 के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था बंगाल में। तो आपको जैसे पहले ही बताया गया कि बहुत सारे जो किसान के भी विद्रोह हुए थे, बहुत सारे जनजातियों का भी विद्रोह हुआ था। तो किसानों का जो सबसे पहला असंतोष है, अगर कह सकते हैं बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर, तो वो नील विद्रोह के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब नील विद्रोह के रूप में कैसे दिखा, तो ये जो है आपने पढ़ा कि बहुत तरीके से, जैसे कि हमारा परमानेंट सेटलमेंट था, फिर महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जितने भी सिस्टम थे रेवेन्यू के, रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो सरकार के द्वारा लगाए गए थे, उन सब से ही ये असंतोष बढ़ा। उसके साथ साथ जो है नील के जबरन खेती के बारे में आपने कल पढ़ा था, 3 कठिया प्रणाली, तो वो जो है क्या करते थे। और आपने कल के लेक्चर में ये भी देखा कि जो अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से जो है ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव पड़ा था। उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था था उसमें खेती स्पेशली, उसमें क्या हुआ था, तो नकदी फसल के जगह पर पहले जो खाद्यान्न फसल उपजाई जाती थी उसके जगह पर ब्रिटिश सरकार ने जो है जबरन नकदी फसल जो है लगाने की जबरन कोशिश ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो है हर एक संभव प्रयास किया कि भारत के जो किसान हैं वो नकदी फसल लगाए, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और उनके लिए जो है कच्चे माल का रूप में काम में भी आ जाए।
और भारत के किसान जो थे, और यहाँ पे जो इतनी भूखमरी और फिर महंगाई का दौर था, तो यहाँ पे पहले खाद्यान्न फसल यानी खाद्य फसल की ज़रूरत थी, उसके स्थान पर जो है ब्रिटिश सरकार ने ज़बरदस्ती जो है नील की खेती करवानी शुरू कर दी, जिसका विद्रोह में 1859 में देखने को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से किसे नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, उसमें ऑप्शन में ये भी दे देगा सिद्धू कान्हू जो कि संथाल विद्रोह के लीडर थे, और ये बिरसा मुंडा के बारे में भी दे देगा, और ये भी पूछा जाएगा कि सिंह बोंगा किसको कहा जाता था या फिर धरती आबा किसको कहा जाता था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एक वर्ड और टर्म्स को रिलेट कर पाना। तो आदिवासी नेता जो जगत पिता कहलाता था, बिरसा मुंडा कहलाता था। ठीक है, ये वही बिरसा मुंडा है जिन्होंने जो है ईसाई मिशनरियों के साथ जो है, और इन्होंने जो है कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ाई की थी, और इन्होंने आगे चलकर ईसाई धर्म भी कबूल कर लिया था। फिर वो जो है वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन्होंने अपने जो है अपने गांव अपने एरिया को जो है लीड किया था, और बहुत सारे आत्मशुद्धि आंदोलन भी चलाए, मतलब जो मनुष्य को शुद्ध करे इस तरह के बहुत सारे इन्होंने काम भी करवाए थे। ठीक है, जिसमें आत्मनियंत्रण और भी चीज़ें थी, जैसे शराब नहीं पीना, इन सब चीज़ों को जो है कराया था। तो बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, मेंस में भी बहुत क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो चलिए इनको स्किप करते हैं। तो बस याद रखिएगा जगत पिता कौन थे, और खुद को धरती आबा कौन कहते थे, बिरसा मुंडा कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है संथाल विद्रोह, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। इसे हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद है संथाल का जो नेतृत्व था, संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है, सबसे पहले डेट याद रखिए, डेट है 1855 से 56। ठीक है, यानी हमारे 1857 की क्रांति से जस्ट 2 साल पहले ही हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू कान्हू। ठीक है, और इसमें दिया हुआ नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देती हूँ, सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव। ठीक है, चांद और भैरव, और उसमें इनकी 2 बहनें भी थी, ये चारों भाई थे, और 2 बहन फूलो और चानू, ये तीनों थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि संताल विद्रोह से जो है कौन संबंधित नेता थे या कौन संबंधित है, तो उसमें अगर सिद्धू कान्हू, फिर फूलो चानो और चांद भैरव, चारों ही जो है इससे संबंधित थे, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसको हूल विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, हूल विद्रोह पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है, हूल विद्रोह किसको कहा जाता था, तो संथाल जो है संथाल विद्रोह को जो है अब देखिए इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे संथाल से आ रहा है कि संत आदमी, मतलब संत लोग का जो है हुलिया कैसा होता है, वो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखते हैं, फिर उनका अलग से पोशाक होता है, तो हुलिया अलग से होता है, अलग तरीके का हुलिया बना के रखते हैं। तो मतलब संथाल यानी संत लोगों का जो हुलिया होता है वो अलग तरीके का होता है, यानी जो हूल विद्रोह है वो किससे संबंधित है, संथाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक, उसके बाद है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है। आपको पता है सन्यासी विद्रोह भी जो है एक प्रकार का जनजातीय विद्रोह था, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और बेसिकली जनजातीय विद्रोह के रूप में कह सकते हैं इसको। उसके बाद इन्होंने जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक थी, ठीक है, उपन्यास जिसको कह सकते हैं, उपन्यास नॉट, हाँ, तो आनंद मठ जो है उसी से हम लोगों ने जो है वंदे मातरम भी लिया है। तो आनंद मठ जो है वो सन्यासी विद्रोह से ही संबंधित था, इसमें कुछ उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद है हो विद्रोह जो है 1820 से 21 में शुरू किया गया था।
पता है जो जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए थे ना, उसका क्रोनोलॉजी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, और उसके लीडर कौन थे। तो ये आप कितना भी पढ़ ले तो आप भूल जाएंगे कि इसका डेट क्या है था, और जब क्रोनोलॉजी अरेंज करने आ जाएगा तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और बहुत दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण अभी हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए थे सारे के डेट, और उसके साथ साथ कौन लीडर थे और किस एरिया में हुआ था। ज़्यादातर जो एरिया था वो बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र ही था, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक अगर पूछा जाएगा तो उसको भी याद कर लेंगे। तो 1820 से 21। अब देखिए इसका न्यूमोनिक्स क्या है, हो में आ रहा है कि अगर हम लोग फ़ोन किसी का उठाते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए हो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, साउंड कर रहा है हो मतलब क्या होता है, अरे हो, या फिर ये, इस तरह के जो साउंड हम लोग करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, हो रुको गिर जाओगे, इस तरह के जो साउंड्स हम करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो 1820 आ रहा है, 1820 मतलब अगर विष मीन्स क्या होता है, पॉइजन, पॉइजन होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति या किसी भी खाने में मान लो पॉइजन मिला है, तो हम लोग कहते हैं अरे हो ये तो इसमें पॉइजन मिला हुआ है, इसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो हो हम लोग कब बोलते हैं कि हो ये खाना मत खाओ, या ये खाना बहुत ख़राब है। तो कब, जब उस खाने में विष मिला हो। तो हो कब बोलेंगे, जब खाने में विष हो। 1820, ठीक है, 1820 याद रखिएगा इसको, 1820 हो विद्रोह। अभी थोड़ा सा ये लग रहा है कि याद नहीं हुआ हो, बट ये याद हो जाएगा, बस यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद है संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों के नेता कौन थे, सुरेंद्र साई थे, ठीक है। तो संबलपुर, अब देखिए इसको भी ट्रिक से याद कर लेते हैं, संबलपुर उड़ीसा के बारे में बात हो रही है। तो संबलपुर में जो हुआ था, तो वहाँ पे जो नेता थे वो सुरेंद्र साई थे। अब इसका ट्रिक देखिए कैसे याद कर सकते हैं। संभल में आ रहा है संभल, ठीक है। जो साई भगवान होते हैं, शिरडी वाले साई बाबा, वो कहते हैं हर एक अपने भक्त को कि संभल के चलो हर एक दिशा में, और हर एक तरीके से तुम जो है पहले अपना कर्तव्य निभाओ। तो संभल मतलब संभलने का जो जो हमें ऑर्डर देते हैं वो कौन देते हैं, भगवान देते हैं। भगवान कौन है, तो साई बाबा, ठीक है। साई बाबा जो है हमें संभलने का जो है ऑर्डर देते हैं। याद हो गया। अब हो रिकॉल करते हैं, हो विद्रोह मतलब हो कब बोले थे, जब विष वाला खाना था। तो ठीक है, 1820। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने कहा था, ठीक है। अब आपको पता ही है कि राम की जो हाँ, ठीक है। अब इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि वासुदेव बलवंत फड़के का संबंध किस कृषक जत्था से था। तो रामोशी कृषक जत्था से था, जो कि महाराष्ट्र में होता था, ठीक। अब इसमें अगर निमोनिक्स लगाया जाए, वैसे ये तो बहुत मतलब कॉमन है, आपको पता ही होगा, लेकिन वैसे भी अगर नहीं याद होता है तो आप याद रखिएगा। राम की मौसी यानी राम जी की मौसी जो है, राम जी भगवान थे, ठीक। अब राम जी की ही वो मौसी है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें बल जरूर होगा, तभी तो वो उनकी मौसी है। दैट्स वाई बलवंत फड़के, ठीक है। वासुदेव बलवंत फड़के, बल है उसमें, ठीक है। तो राम की मौसी बलवंत यानी बल है, फड़के। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है कूका आंदोलन किसके संगठन में किया गया था। कूका आंदोलन का डेट देख लीजिए, 1840 से 72। देखिए डेट, हर एक चीज़ का डेट याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अरेंज करने अगर क्रोनोलॉजी में आ जाता है तो फिर वहाँ बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होता है, भले आपको लीडर पता है, लेकिन अगर आपको डेट नहीं पता है तो फिर आप क्रोनोलॉजी वहाँ सेट नहीं कर सकते। वन लाइनर अगर पूछ दिए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्रोनोलॉजी नहीं बनता है फिर अगर डेट याद नहीं है तो ठीक है। कूका आंदोलन 1840 से 72।
ठीक है, 1840 से 72 याद रखिएगा। और इससे संबंधित कौन थे? गुरु राम सिंह। अब पता है इस तरह के क्वेश्चन में जो है ऑप्शन से आपको पागल कर दिया जाएगा। ऑप्शन जैसे गुरु राम रहीम, गुरु सिंह राम, फिर नरसिंह राम, फिर है गुरु राम सिंह, इस तरह के करके ऑप्शन दे देते हैं जिसमें आप समझ नहीं पाते कि असली में है क्या। तो गुरु राम सिंह है। ठीक है, गुरु राम सिंह जो है वो कूका आंदोलन से संबंधित है। कूका आंदोलन से संबंधित है राम सिंह, याद रखिएगा। उसके बाद है उलगुलान, उलगुलान विद्रोह। आपने अभी हूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, संथाल हूल, हूल या हूल। ठीक है, संथाल लोग हूल, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। और जो है उलगुलान विद्रोह फिर किसको कहा जाता है? तो मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। ठीक है, तो उलगुलान जो है वो किसको कहा जाता है? बिरसा मुंडा के विद्रोह को, जो मुंडा विद्रोह था उसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसके बाद है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड, पता ही है। जनजातीय गौरव दिवस इन्हीं के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो और झारखंड की नींव भी इन्होंने ही रखी थी, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, PYQ के क्वेश्चन है। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में जो है हुआ था? पागलपंथी विद्रोह तो ये शेरपुर की से गारो पहाड़ी, ये जो 7 सिस्टर है, ठीक है, असम मेघालय सब उस उधर के क्षेत्र में। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है, ठीक है, भारत का इधर ये 7 सिस्टर वाला स्टेट है। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है, मतलब 7 सिस्टर वाला, इस जगह से संबंधित कोई अगर विद्रोह है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिकली जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए थे वो बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में हुए थे, और बिहार, बंगाल और झारखंड वाले क्षेत्र में। लेकिन कुछ कुछ विद्रोह जो हैं वो यहाँ भी हुए थे, कुछ विद्रोह तेलंगाना में भी हुए थे, कुछ महाराष्ट्र में भी हुए थे। ठीक है, तो हम लोगों को उस पर फोकस करना है जो कि झारखंड वाले क्षेत्र में नहीं हुआ था और बंगाल वाले क्षेत्र में नहीं हुआ था, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि सब कोई तुक्का लगाएगा कि झारखंड या फिर हमारे बंगाल में हुआ होगा, लेकिन वो सब विद्रोह जो है अगर उस जगह से संबंधित नहीं है तो उसको याद करना ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी तो पागलपंथी विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? तो शेरपुर से लेकर जो है गारो पहाड़ियों तक फैला हुआ था पागलपंथी विद्रोह। अब आपको पता ही होगा, वैसे वहाँ पे जो बहुत, वैसे मैं एक रिलेट करवा रही हूँ कि जो साउथ ईस्ट वाले लोग होते हैं, जैसे रेड हंटर, कुछ ग्रीम जनजाति, आदिम जनजाति सब थी वहाँ पे, तो वो लोग सर काट लेते थे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो ट्राइबल लोग करते हैं, जो मतलब बहुत प्रिमिटिव जो ट्राइबल्स होते हैं, वो थोड़े ऐसे ऐसे तरीके से कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसे तरीके से हम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो वो जब हम लोगों के क्षेत्र में आते हैं तो सब कोई उनको पागल कह के चिढ़ाता है कि एकदम पागल है जैसा दिख रहा है। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्योंकि वो थोड़ा ऑड लगते हैं, हम लोगों से अलग होते हैं, इसी वजह से हम लोग को लगता है कि ये एकदम पागल हो चुका है, पागल के जैसा कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पागलपंथी से रिलेट करवा रहे हैं कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, हमारे नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, मेघालय सबके साइड में। गारो हिल्स, जैंतिया, ये सब कहाँ है? मेघालय के क्षेत्र में है। तो बस उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया होगा याद। उसके बाद है ये, हाँ, अब है फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? फराइजी विद्रोह जो है उसका नेता कौन था? तो दादू मियाँ थे। ये क्वेश्चन जो है ना BPSC में पूछा हुआ है। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, शायद 70th BPSC में पूछा हुआ था, तो इस पे मैं लाइट मतलब ये कर रही हूँ, क्योंकि जो है
ये दादू मियाँ जो है ना, ये नेता थे, बट जो फराइची विद्रोह को की शुरुआत जो है वो किसी और ने की थी। ये बस यहाँ के लीडर थे। ठीक है, दादू मियाँ बाद में उसके इनके पिताजी जो थे, शायद फराइजी नाम का ही इनके पिताजी थे, उन्होंने ही जो है शुरू किया था ये विद्रोह। उसके बाद इसके बेटे ने संभाला था, दादू मियाँ ने। ठीक है, तो याद रखिएगा फराइजी जो विद्रोह है उसका नेता कौन था, तो दादू मियाँ। और बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि फराजी विद्रोह को जो है शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, जिसमें क्या था कि ऑप्शन में एक तो दादू मियाँ भी दिए थे और इनके पिताजी का भी नाम दिया हुआ था, और एक जो लास्ट ऑप्शन था उसमें था मोर देन वन। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने जो है मोर देन वन मारा, क्योंकि लगा कि ये भी उससे उससे संबंधित थे, तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो ऑप्शन उसका सही था वो इनके पिताजी पर ही टिक हो रहा था, मतलब जो ऑफिशियल आंसर की आई। तो इसको याद रखना है कि फराइची आंदोलन अगर संस्थापक पूछे तो इनके पिताजी थे, फराइजी कुछ करके नाम था उनका, अभी मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रही हूँ। बाकी ये जो है दादू मियाँ उनके नेता थे। ठीक, नेता पूछे तो दादू मियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है छोटा नागपुर। जनजातीय विद्रोह जो है कब हुआ था, 1820 में। छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, ठीक है, बिहार और झारखंड वाला, तो वहाँ पर देखिए, बिहार का मैं मैप ड्रॉ कर देती हूँ, बिहार और झारखंड वाला। तो मुझे मतलब मैप बनाने का बहुत शौक है, बीइंग ए ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट। तो यहाँ के क्षेत्र में जो है इस तरह का कुछ एरिया, ये जो है हमारा बिहार से सटा हुआ, झारखंड से सटा हुआ, ये छोटा नागपुर, छोटा छतरी, छोटा नागपुर जो है क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, तो 1820 में। ठीक है, 1820 आपको याद आना चाहिए। 1820 में और क्या हुआ था, 20 यानी कि जब पॉइजन था खाने में, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि हो ये इसमें तो पॉइजन मिला हुआ है। तो 1820 में एक हो विद्रोह भी हुआ था, और छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह भी सेम में हुआ था। याद रखिएगा, रिलेट करवा दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, जो बकास्त भूमि है उसकी वापसी की मांग जो है बढ़िया ताल विद्रोह के बारे में था। बकास्त भूमि आपको पता है क्या होता है, बकास्त भूमि जो है सरकारी भूमि को कहा जाता है। यानी कि जब बकास्त अगर क्षेत्र हो जाता है, किसी भी जगह को सरकार के द्वारा बकास्त घोषित कर दिया जाता है, तो वो जो भूमि है, भूमि का मालिक बस उस पे अगर है तो ठीक है, लेकिन वो उसका जो असली मालिक होगा वो सरकार होगी। अब जिसका भी जो इस भूमि पर, मान लेते ये मेरा घर है, बकास्त भूमि, ये मतलब मान लेते ये मेरा खेत है और ये इसको बकास्त घोषित कर दिया गया, तो पहले भले ही ये मेरा था, मेरा जो है ये ज़मीन था, मान लेते खतियानी ज़मीन थी, लेकिन जब अगर इसको बकास्त घोषित कर दिया गया तो ये सरकार को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये भूमि जो है अब सरकार की है, सरकार इसका मालिक है, कि वो कहाँ बेचे या इस पे क्या गतिविधि करेगा, ये सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी। हम जो यहाँ पे इतने दिन से रह रहे हैं, हम अब इस पे जो है एक रेंटर के रूप में रहेंगे। जब सरकार की इच्छा होगी तब हमको ये यहाँ से खाली करवा सकता है। इसीलिए इसी को लेकर जो है विद्रोह किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि बकास्त विद्रोह जो है, फिर बकास्त विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था, तो आपको पता होगा कि जो हमारे सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है, उन्होंने भी लीड किया था बकास्त भूमि के बारे में। ठीक, उसके बाद तो मुंगेर में ये शुरू हुआ था। याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा बकास्त आंदोलन जो है ये मुंगेर के बढ़िया ताल से शुरू हुआ था। या डबल मार्क इसको करिए, क्योंकि स्टार मार्क करिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। नाउ अब है कोल विद्रोह। कोल से साउंड आ रहा है, कोल से साउंड आ रहा है। अब कोल से आ रहा है,
कॉल का, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बुधो भगत ने किया था। नाउ हमें इसको याद कर कैसे करना है, तो अब देखिए किसी को भी कॉल पे अगर बात करते हैं हम अपने दोस्तों से या किसी से, तो हम लोग कहते हैं अरे तुम बहुत बड़े बुद्धू हो। दैट इज़ हम लोग फ़ोन पे कहते हैं, कॉल पे कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बुद्धू हो। बुद्धू मीन्स बुद्धू हो, और जिससे हम लोग कॉल पे बात करते हैं वो हमारा मतलब जो भी ये दोस्त है तो एक प्रकार का भगत ही है, फॉलोअर ही है, कि वो हमारी सारी बातें मानती है या मानता है, जो भी है। क्योंकि दोस्त लोग एक दूसरे की बातें मानते हैं तो भगत हो गया, ठीक है। और हम लोग इसी वजह से जो भगत बन जाता है उसको बोलते हैं अरे बुद्धू है, ठीक है। कॉल पे हम लोग कहते हैं कि बुद्धू है। और इसका जो डेट है, डेट भी याद करवा देते हैं कि 1831 टू 1832। अब 31 से साउंड आ रहा है, ठीक है। और हिंदी में इसको 31 से 32, 1831 से 32, ठीक है। अब देखिए कॉल पे अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो कॉल पर से बात कर रहे हैं तो पहले उससे बहुत मीठी मीठी बात करते हैं अपने दोस्तों से, लेकिन उसके बारे में फिर दोबारा किसी और दोस्त के साथ मिलकर जो है उसके बारे में बस बुराइयां ही करते हैं। आजकल की रियलिटी है, अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं, बाद में उसकी बुराई करने लगते हैं। तो वो जो है मीठी मीठी बातें करते हैं और उसको जो है एकदम ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा जो है फ़िक्रमंद हूँ और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचता हूँ। सो अब कॉल पे ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक तीर से ठीक है, 31 है ना, एक तीर से दो निशान, 31 एक तीर और दो निशान यानी 32 का दो, ठीक है। तो 1831 टू 1832 यानी 1831 मतलब एक तीर से निशाना, 31 मतलब एक तीर से दो निशाना यानी 32। कॉल पे मेरे जो हम लोगों के जो दोस्त होते हैं, अगर हम लोगों के वो फॉलोअर बन जाते हैं, हमारी बात सुनने लगते हैं, तो हम उनको बुद्धू कहते हैं कि मैंने तो उसको बुद्धू बना दिया, और कॉल पे हमने बुद्धू बना दिया और एक तीर से दो निशाना कर दिया। चलो बुद्धू भी बना लिया, अपना फॉलोअर भी उसको बना लिया। चलिए अब आगे बढ़ते। थोड़ा फ़नी है लेकिन आपको पता है ऐसे ही याद हो सकता है, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल है इन सब चीज़ों को याद रखना। आप अभी याद करेंगे कल फिर भूल जाएंगे, क्योंकि इतने इतने फैक्ट्स हैं ना। और बिना फैक्ट्स देखिए, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों के बिना कुछ संभव नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के गए और फैक्चुअल आ गया तो और फैक्चुअल आपसे गलत हो जाएगा, और अगर आप फैक्चुअल पढ़ के गए और कॉन्सेप्ट आपसे गलत हो गया तो फिर तब भी आपका नहीं होगा। तो आपको दोनों को लेकर चलना होगा, ठीक है। तो दोनों को चलने के लिए आपको अगर फैक्चुअल ऐसे याद नहीं होता है, मैं बता रही हूँ, मैं इतने दिन से पढ़ रही हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा कि फैक्चुअल ऐसे याद नहीं होता है। उसके लिए जो है ट्रिक टिप्स ऐसे करके बनाने पड़ते हैं न्यूमोनिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कोल विद्रोह तो हो गया। अब है मानव बलि प्रथा, जिसको कि मौर्या भी कहा जाता था, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। आपको पता ही है कि जो हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने जो है मानव बलि प्रथा और उनको जो है समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे हार्डिंग ने। और भी बहुत सारे जो गवर्नर थे, उन्होंने बहुत सारे एक्ट सब लाए थे कि मानव नर बलि प्रथा जो है उसको समाप्त किया जाए, और उन लोगों ने समाप्त कर भी दिया था। लेकिन आदिवासी को लगता था कि ये हमारे कल्चर से जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे कल्चर में जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ही आक्रोशित होकर जो है खोंड जनजाति ने जो है विद्रोह किया था। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, खोंड विद्रोह। अब पूछा जाएगा कि मानव नरबली के विरोध में किसने जो है मतलब निषेध करने पर जो है किस जनजाति ने विरोध किया था, तो खोंड जनजाति। अब खोंड से खंड रिलेट हो रहा है। खंड मीन्स क्या होता था, सर का खंड, मतलब जो धर होता है और सर जो होता है उसको अलग कर देता था, खंड कर देता था। खंड मीन्स सेपरेट करना, ठीक है, खंड खंड कर देना, दैट इज सेपरेशन। तो खोंड विद्रोह
दैट इज़ जो कि नरबली से संबंधित है, मतलब सर का जो सर को उड़ा दिया जाता था, काट दिया जाता था, ठीक है, नरबली दिया जाता था। तो खोंड तो समझ में आ गया कि खोंड अब जो है नरबली से संबंधित होगा। अब है मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में, अभी पढ़े थे इसको, क्या और भी कहा जाता था, उलगुलान मूवमेंट भी कहा जाता था। पीछे हमने पढ़ा उलगुलान, ये बहुत बार पूछ चुका है, बीपीएससी शायद 67 या 8 में पूछा था उलगुलान मूवमेंट के बारे में, याद रखिएगा इसके बारे में कि मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान, और 1899 में ये शुरुआत हुआ था। उसके बाद 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को पराजित किया था? आपने देखा कि संथाल ने 1855-56 में जो है विद्रोह शुरू कर दिया था। अब बहुत सारे उसके कारण हैं, कारण पे बात नहीं करेंगे, जो यहाँ पे दिया है टू द पॉइंट पढ़ लेते हैं। बाकी मन तो कर रहा है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से संथाल को कवर किया था हमने बीपीएससी के टाइम, मेंस के टाइम में, तो इसी वजह से हमको बहुत कुछ याद है, लेकिन उसको नहीं करना है क्योंकि अभी वो फिर रिलेटेबल नहीं होगा। तो संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को जो है पराजित किया था? तो मेजर बारो, ठीक है, अब मेजर बारो। अब देखिए संथाल लोग जो, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे कैप्टन, बहुत सारे मेजर थे, उसको याद कर पाना संभव नहीं है, तो इसको न्यूमोनिक से हम लोग याद करेंगे मेजर बारो को। तो मेजर बारो, जैसे संथाल जो थे वो लोग तीर चलाने में, ठीक है, ठीक है, बहुत माहिर थे एकदम क्योंकि इन लोगों के पास जो है कोई भी आधुनिक हथियार नहीं था, तो ये लोग जो है तीर से निशाना लगाते थे और सबको मारते थे। तो क्या हुआ कि एक हुआ ये कि जैसे ही पता चला कि ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो बड़े बड़े मेजर सब जो है वो आए यहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए। तो किसी व्यक्ति ने जो है गुप्तचर ने सूचना दी संथालों के लीडर को, सिद्धू कानू और चांद भैरव को, कि देखो ना कि बहुत बड़ा जो है मेजर आया हुआ है। तो बोला कि कौन सा, मतलब, तो बोला कि सारा जितने बहुत बड़ा बड़ा मेजर आर्मी सब लेके आया है जो हम लोगों को मारने के लिए। तो इसने कहा कि कितना भी बड़ा मेजर हो, हमें हमें हम तो उसको जो है, हम तो सबको मार के रहेंगे और हम अपने जो क्षेत्र है उसको आज़ाद करवा के रहेंगे, ठीक है, और हम अंग्रेज़ों से मुक्त होके रहेंगे, ऐसा कहा। तो मतलब क्या हुआ, संथाल जो है तीर चलाते थे और तीर चलाने के क्रम में किसी ने आके कहा कि बड़ा सा मेजर आया है, मेजर बरो, मतलब मेजर बारो इट सेंस बड़ो, मेजर, बड़ा सा मेजर आया था, बहुत सारा मेजर आया था, बड़े बड़े मेजर, बारो मेजर आए थे, लेकिन संथालों ने तीर चलाकर जो है उन सबको मार दिया था। तो याद रखिएगा, बड़े आए मेजर को भी जो है, बड़े आए मेजर मर गए थे, पराजित कर दिया था, इट्स, हाँ, पराजित किया था। उसके बाद है सन्यासी विद्रोह, आपने पढ़ा कि आनंद मठ से लिया गया था। और अभी इधर पढ़े कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उन्होंने ये किया, वंदे मातरम वाला जो सीन था। अब सन्यासी विद्रोह जब हुआ था सन्यासियों के द्वारा, तो इसको जो है वॉरेन हेस्टिंग ने जो है दमन किया था। तो याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह और वॉरेन हेस्टिंग, बहुत बार ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जनगण मन और जो है आनंद मठ से लिया गया है, तो उसमें सन्यासी विद्रोह का भी जो है लिंक है। तो सन्यासी विद्रोह अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको किसने दबाया था, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि क्या हुआ था। तो वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग याद रखिएगा। अब देखिए कैसे याद रख सकते हैं। अब सन्यासी लोग क्या होते हैं, जो पूरा जो गेरुआ रंग के वस्त्र पहने होते हैं और हाथ में कमंडल लेके जो जाते हैं साधु और सन्यासी ये लोग। तो अब उसमें क्या होता है, जब इस तरह का कोई भी ड्रेस सब किया करता है तो ठीक है। अब देखिए सन्यासी लोग हमारे जैसा थोड़े दिखेंगे, वो नॉर्मल नहीं दिखते ना, वो बड़े बड़े दाढ़ी रखेंगे, फिर बहुत जो है कमंडल लेके चलेंगे, पैर में खड़ाम पहनते हैं,
तो हम लोग जो है बचपन में उनको देखकर बहुत हंसी आती थी, हम लोग बहुत हंसते थे। वी यूज टू थिंक कि ये जो दाढ़ी है ये नकली है, ठीक है, इतनी बड़ी कैसे दाढ़ी हो सकती है। हम लोग बहुत आपस में मजाक करते थे और हंसते रहते थे उन लोगों को देखकर। डर भी लगता था, लेकिन हम लोग मजाक भी बहुत उड़ाते थे। बचपन में शैतानी सबको ही करते हैं, सभी करते हैं, तो हम लोग ऐसा करते थे। तो सन्यासी जो है उनको देखकर हंसते थे। तो दैट इज हस्टिंग्स, मैंने हंसते थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और वो हमें वार्न करते रहते थे कि ए बच्चा, तुम लोग बहुत शैतानी करता है, तुम लोग को श्राप दे देंगे, तुम लोग मुर्गा बन जाएगा, ये वो। तो वार्निंग देते थे एंड हम लोग हंसते रहते थे कि कितना भी वार्न कर लो, हम लोग तो शैतानी करके करेंगे ही। तो याद हो गया सन्यासी विद्रोह, मतलब सन्यासी साधु जो है उनको देखकर हम लोग हंसते थे बचपन में, और वो वार्न हम लोगों को करते रहते थे कि तुमको हंसना नहीं है, ठीक है। तो याद हो गया कि सन्यासी विद्रोह जो है वॉरेन हेस्टिंग ने जो है किया था। देखिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपको। आपको पता है कि अभी बीपीएससी का जो है प्रीलिम्स जुलाई में होने वाला है, 72nd। उसके बाद जो है मेंस है अप्रैल में, बिहार एसआई का मेंस है। उसके साथ साथ जो है अप्रैल में एडीओ का भी है, फिर जुलाई में हमारा बी एसएससी सीजीएल है, फिर इंटर लेवल वाला है। फिर इस तरह जो है अभी पूरा 2026 जो है पूरा एग्ज़ाम ही है। और आपको पता है कि लूसेंट से अब क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, एनसीईआरटी कवर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, उसके फैक्ट याद रखने ज़रूरी हो गए। अब उतने जो है 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ने का हमारे पास समय कहाँ है। अब 2 साल तो बैठ के सिर्फ सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते ना, कि एनसीईआरटी एक एक लाइन करके पढ़ रहे हैं, तो ज़िंदगी में फिर निकलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं कंप्लीट करने के लिए। इसी वजह से जो है लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के कंपाइलेशन को पढ़ते हैं। और आपको पता है ये बहुत सारे लोग खरीद के तो ले आते हैं बुक, लेकिन इसको याद कर पाना असंभव है, क्योंकि इसमें इतने इतने फैक्ट होते हैं कि ये फिर भूल जाते हैं, एक बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन इसी वजह से मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया कि मैंने इसको कैसे पढ़ा था और मैंने कितना आउटपुट इस बुक से निकाला। मतलब इतनी अच्छी बुक है कि ये आपको लगता है कि बहुत नॉर्मल ये सब फैक्ट है, लेकिन यही सब फैक्ट जब अच्छे लेवल पे आते हैं, यानी जो स्टेटमेंट में अगर ये सब आ जाएंगे तो फिर पसीना छुड़ा देता है ये लोग। स्टेटमेंट दे देगा कोई भी डेट डाल के या फिर कोई भी लीडर के नाम को डालकर, तो उसमें हम लोग फंस जाते हैं और कहते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया था, बहुत सारा एकदम इतना हार्ड आ गया था कि कुछ नहीं हो पाया। लेकिन वो हार्ड नहीं होता है, वो हम लोग उतना फैक्ट ही याद नहीं करते हैं, इसी वजह से वो सब हार्ड लगता है। जैसे अभी बिहार एसआई का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, सब कोई बोला कि बहुत हार्ड से था 18 तारीख को। तो देखिए हार्ड नहीं होता है कुछ, 10-20% क्वेश्चन वहाँ पे हार्ड आते ही है, लेकिन 80% क्वेश्चन जो है बनने वाले थे वहाँ पे, और निगेटिव मार्किंग भी बहुत ही कम था। तो ये आपके अंदर कमी है, कमी एग्ज़ामिनर में नहीं है, आपके अंदर कमी है कि आपने बहुत ही सीधे तरीके से पढ़ा है और आपने जो है वेरिएशन नहीं लाया। आपको मैं नहीं बोल रही कि 50 बुक पढ़िए, लेकिन जो बुक इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने लायक है, उसको पढ़ना, आपको इम्पॉर्टेंट बुक को पढ़ना ज़रूरी होगा। और फिर उसके फैक्ट को याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता है, फैक्ट जब तक याद नहीं होंगे तब तक कुछ संभव ही नहीं है। तो हो गया, इसको हटाते और आगे बढ़ते, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। ठीक, फिर अब देखिए जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं कंप्लीट। देखिए अब देखिए चुआर विद्रोह है, ठीक है। चुआर विद्रोह राजा जगन्नाथ 1768, नानभूम और वीरभूम, तो अब जो है चुआर से साउंड क्या कर रहा है, चोर, दैट इज चोर वाला साउंड करने का मतलब होता है कि देखिए चोरी कहाँ होगा, राजा के घर में होगा, राजा के घर में चोरी हुआ। और कहाँ पर, तो और अब जो राजा का जो महल है वहाँ जब चोरी होगा तो वहाँ पे बहुत सारी जो है वीर लोग होंगे ना, वीर की ही तो भूमि होगी, राजा का जो महल होगा वो वीर की भूमि होगी, या कह सकते हैं कि वीर की भूमि। महल किसका होता है, तो राजा का ही महल होता है, तो वीर का भूमि, ठीक है। तो चुआर सेंस चोर
कहाँ चोरी करेगा? राजा के घर में। अब राजा साउंड कि ये जो है राजा जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान है ना, भगवान का कितना बड़ा मंदिर है, तो वहाँ भी एक बार चोरी हुआ था। तो याद रखिएगा कि बहुत अमीर हैं वो राजा जगन्नाथ। तो जगन्नाथ के घर में महल में चोरी होता है, और जो महल है इसमें बहुत सारे वीर की भूमि है, तभी तो वहाँ पे राजा का घर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 1768, ठीक है, इसको याद रखिएगा 1768। देखिए डेट सबको याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये इतना याद रखिएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा कि ये 1768 में हुआ था, और बाकी जितने भी विद्रोह हैं वो 1800 के आसपास हुआ है। तो अगर सबसे पहले क्रोनोलॉजी में सेट करने आ जाए तो चोरी सबसे पहले होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा चुआर विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ था, 1768 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो चुआर विद्रोह, राजा के घर में चोरी, और वीर यहाँ पे थे। वीर भूम, अब अगर वीर याद आ गया तो फिर नान भूम भी याद आ ही जाएगा। ठीक, और उसके बाद 1768 में हुआ था। अब देखिए इसको भी याद करवा देते हैं। अब है कि 17 और 68, 17 मतलब हर तरह से चोरी करने के लिए हर तरफ का जो महल मान लेते हैं, ये महल है, तो महल के हर तरफ से जो है निगरानी करके ये चोर लोग एंटर करते हैं महल में। ठीक, और 68 अड़ जाते हैं भाई, कि मतलब हमको चारों तरफ से ये लोग, मतलब 17 हर तरफ से जो है, सातों तरफ से जो है ये लोग चेक करते हैं और अड़ जाते हैं कि चोरी इनके यहाँ करना ही है। चलिए ठीक है, तो याद हो गया 1768 और भीम। उसके बाद है हो विद्रोह। अभी हो विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा था कि हो कहाँ बोलते हैं, तो जब 20 को देखते हैं तो हम लोग हो कहते हैं। 1820 में हो जो है विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद जो है, सॉरी फॉर नॉइजेस, अब स्टार्ट करते हैं, नॉइजेस नहीं आएंगे। तो फिर हो जो है, हो विद्रोह, राजा पहारत। अब देखिए हो है ना, कि अब एक परात होता है, परात एक थाली होती है, आपको भी हमने याद करवाया था। हो मीन्स जहाँ 20 हमने देखा था, 1820 देखे थे हमने खाना में, और खाना को किसमें, थाली में परोसा जाता है। और थाली बड़े से थाली को तो थाली, छोटे थाली को कहा जाता है, लेकिन बड़ा सा अगर बड़ा सा थाली है, ठीक है, इतना बड़ा थाली है, आपको पता होगा राजा महाराजा लोग खाते हैं इतने बड़े थाली में बहुत सारे व्यंजन को, तो ये जो इतने बड़े थाली को परात कहा जाता है। ठीक है, तो इसी परात में ही जहर मिला हुआ था, तो इसको देखकर बोला हो इसमें तो जहर मिला हुआ है, इसको हटाओ और दूसरा खाना लाओ। ठीक है, इसमें क्योंकि राजा महाराजा जो होते थे उस समय ये बहुत ही पॉसिबल था कि उनके ही रिलेटिव वाले जो है परात में खाना परोसे और उसमें जहर मिला दिया और राजा को खिला दिया। तो हो मतलब, ठीक है, हो विद्रोह, पराहत और 1820 मतलब 20 था उस खाने में। सिंहभूम, सिम और छोटा नागपुर, ज़्यादातर जो विद्रोह होंगे वो सिंहभूम और छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही होंगे। ठीक है, और जो नहीं होंगे उसको याद करना हमें ज़रूरी है। बाकी अब देखिए भील, हाँ ठीक है, भील विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। अब भील विद्रोह, सेवाराम, अब सेवाराम, ठीक, सेवाराम और त्रियंबक, और 1818 से 1848 खानदेश में हुआ था। ठीक है, अब भील से साउंड क्या कर रहा है, भील से साउंड कर रहा है जो वो भीड़। ठीक है, भीड़ में जो है बहुत सारे भीड़ जब होता है तो भीड़ में कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो है सेवा भीड़ बना के आते हैं सेवा करने के लिए। आपको पता होगा जब तीर्थ यात्रा निकलता है, फिर बोल बम निकलता है, तो उस दौरान सावन के महीने में बहुत ज़्यादा अगर भीड़ होता है, कहाँ पे, सावन में बोल बम जाने में, तो सब कोई आकर उसका सेवा करता है। ठीक है, और ये भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो भीम थे, भीम आपको पता है महाभारत वाले जो भीम थे,
ठीक है। तो उसमें जो है वो बहुत ही बड़े मतलब अपने माता का जो है बहुत वो सेवा करते थे, ठीक है, और भगवान का भी बहुत सेवा करते थे। इसी वजह से तो भगवान ने इनका सपोर्ट किया, क्योंकि ये लोग सच सच बोलते थे हमेशा। तो ठीक है, भील से याद रखिएगा, भीम भी याद रख सकते हैं, भील से भीड़ भी याद कर सकते हैं। तो भीड़ में बहुत सारे लोग जब होते हैं तो सब कोई सेवा करने आ जाता है, ठीक है, दिखावा करने के लिए कि देखो हम भीड़ का सेवा कर रहे हैं, दैट इज ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और खानदेश में हो रहा था, ये याद रखिएगा। अब सेवा किस तरह का सेवा, हम लोग जब बोलबम कोई निकलता है तो हम लोग सेवा किस प्रकार से करते हैं। तो कभी कोई कोई उन लोगों को पानी दे देता है, कोई कोई उन लोगों को खाना दे देता है। जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं यात्री निकल के, उनको उनको हम लोग कभी कभी मेडिसिन्स उपलब्ध करवा देते हैं, कभी कभी फ्रूट्स दे देते हैं। तो इस तरह का सेवा, यानी खाने पीने वाला भी सेवा करते हैं, तो खाना देश, ठीक है। तो भील मतलब भील से भीड़, और भीड़ में हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं। उसके बाद है सेवाराम और 1818, ठीक है, 1818 से 1848। अब आगे बढ़ते हैं। खांसी, खांसी से याद क्या साउंड कर रहा है, खास, ठीक है। अगर खास जगह, खांसी से दो दो साउंड करता है, खांसी से खांसना और खांसी से खास भी साउंड करता है। अब है कि खांसी जो होगा, खांसी कोई खास जगह होगा तभी तो हम लोग तीर्थ करने जाएंगे। ऐसे तो सब जगह थोड़ी तीर्थ करने जाते हैं, मंदिर भी हम चले जाते हैं, लेकिन मंदिर तीर्थ थोड़ी होता है। तीर्थ करने हम लोग कहाँ जाते, कोई खास जगह, खास जगह में जैसे मान लेते हैं था उसके बारे में, रंपा के बारे में, राम और सीता, राम और सीता से हमने याद रखा था, ठीक है, राम और सीता से याद रखा था हमने। उसके बाद जो है खोंड विद्रोह के बारे में हमने, चक्र बिशोई। अब देखिए खोंड से हमने ऊपर पढ़ा कि जो सर है उसको खंड कर दिया जाता था, ये सर है इसको खंड करके हटा दिया जाता था, और हेस्टिंग्स जो है इनको मतलब लीड करते हैं। तो हटाने का श्रेय जो है, तो मतलब ये जो है एक खंड करने से। अब खंड कैसे करते हैं, चक्र से, चक्र होता है ना एक घूमने वाला जो चक्र होता है, जो सुदर्शन चक्र होता था, घूम के आता था और किसी का भी गला खंड कर देता था, अलग कर देता था। उसे से याद रखिएगा, खंड किससे किया जाता है गला, तो चक्र से, ठीक है। और फिर खोंडवन उड़ीसा, तो खोंड वैसे भी याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है कि जो खोंड ट्राइबल है वो उड़ीसा के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। उड़ीसा में जो है खोंड ट्राइबल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है संथाल विद्रोह। अभी ये है 46 से 48, 1846 से 48, और 55 में भी दोबारा स्टार्ट हुआ था, ठीक। तो 46 से 48, 1846 1848। उसके बाद है संथाल, सिद्धू और कान्हू, आपको पता ही है 1855 से 56, राजमहल पहाड़ी, पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में राजमहल पहाड़ी संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद है मुंडा विद्रोह, आपको पता ही है, बिरसा मुंडा 1899 से 1900 छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद है, ठीक, उसके बाद भील विद्रोह, दौलत सिंह, ठीक, भील, और एक यहाँ भी भील हुआ था, ठीक, एक यहाँ भील हुआ था। भील यहाँ पे भीड़ ने सेवा किया गया था। उसके बाद एक भीड़ में जो है बहुत भीड़ में जो है सिर्फ गरीब आदमी ही नहीं होते हैं, दौलतमंद आदमी ही होते हैं, तभी तो सेवा करते हैं। भीड़ वाले व्यक्ति सभी गरीब नहीं होते, दौलतमंद भी होते हैं। 1914-15, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण राजस्थान। तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। तो ये विद्रोह भी जो है वहीं हुआ था, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है पावना विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान पावना, जो 1873 से 76 में हुआ था। 1873 पावना विद्रोह 1873 से, ठीक है, हाँ 73 से 76 के में हुआ था। ईशान चंद्र राय और शंभूनाथ पाल और केशव चंद्र राय के थे यहाँ इसके लीडर। अब पावना से साउंड कर रहा है पावन, ठीक है। पावन जो चीज़ होता है
वो शीतल टाइप का होता है, शीतल होता है ना, पावन कोई जगह है तो वहाँ मानसिक शांति मिलती है, फिर हमारे मन को शीतल कर देता है, ठंडा लगने लगता है, मतलब एक अच्छा अनुभूति करवाता है। तो अब पावन जो है, पावना से पावन, और पवन से जो है हाँ सॉरी पावना, ठीक। उसके बाद है, अब देखिए यहाँ पे है चंद्र, चंद्र से चंद्रमा, चंद्रमा के पास जब हम लोग शाम में जाते हैं तो हम लोग पावन हो जाते हैं, ठीक है। चांद को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा शाम के टाइम में, ठीक। और फिर शंभुनाथ, मतलब महादेव जी का भी मंदिर भी जाते हैं, ठीक है। शंभुनाथ के पास जो जाते हैं तब भी हम लोग पावन हो जाते हैं। और फिर केशव जो है, यहाँ भी चंद्र आ रहा है तो चंद्रमा के पास तो जाते तो चंद्र, और केशव जो है हमारे विष्णु जी का नाम है, कृष्णा जी का नाम है, तो हम लोग कृष्ण जी की भी पूजा करके पावन हो जाते हैं। तो पावन विद्रोह ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय, ठीक है। और ये हुआ अभी कुछ लिस्ट। उसके बाद है ठीक है, उसके बाद है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो केरल से। वेलुथम्पी का विद्रोह जो है वो केरल से हुआ था। सुनने में ही आ रहा है कि ये हमारे इधर बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र नहीं है, वेलुथम्पी, ठीक है, ये केरल में हुआ था। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश, अब पता है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या आबादी मध्य प्रदेश में है वो ट्राइबल की है, और भील जनजाति सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती है, और मध्य प्रदेश से ही सटा है महाराष्ट्र का भी क्षेत्र। तो वहाँ पर महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरोध में क्रांति की प्रारंभ हुई। भील द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में जो है विरोध की क्रांति की जो है प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह जो है किस स्थान पर हुआ था, तो कोल्हापुर में हुआ था, ठीक है। गडकरी कोल्हापुर में, ठीक, ठीक है। तो ठीक है, गडकरी, अब नितिन गडकरी को जानते हैं ना, जो नितिन गडकरी होता है वो क्या बनाता है, रोड वाला ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो, नितिन गडकरी, मे बी, आई थिंक, हाँ। तो गडकरी से साउंड क्या कर रहा है कि ये रोड बनाने वाला मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि वो एक कॉल कर देगा ना, तो पूरा भारत का जो है नक्शा बिगड़ जाएगा, ठीक है, बिगड़ सकता है, नक्शा बन सकता है। एक कॉल पे इतने मिनिस्टर को पावर होता है कि एक कॉल पे कुछ भी हो सकता है। तो एक कॉल दैट इज गडकरी कर सकते हैं, कॉल इट्स कोल्हापुर, ठीक। और ये भी याद कर सकते हैं, कोल तार भी होता है, कोल तार जो रोड बनाने के लिए यूज़ में आता है। तो कोल तार यानी गडकरी जो थे वो कौन सा ट्रांसपोर्ट वाले मिनिस्टर थे, रोड वाले। तो ये मतलब कोल तार इस कोल्हापुर, ठीक है। फिर है उसके बाद है जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है वो ठक्कर बापा ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। ठक्कर बापा ने जो है आदिवासी के जनजातीय के लिए आदिवासी का शब्द का प्रयोग किया था। अब है खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 74 के आसपास हुआ था, ठीक है, 74 यानी 74, ठीक है। अब खैरवार देखिए, अब जब हम लोग क्या होता है संडे को यानी रविवार को जब बैठते हैं तो कहते हैं खैर कितने काम होने के बावजूद भी आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फैमिली एक साथ बैठकर चाय पी रही है, ठीक है। हम लोग आज जो है 12 to 7 यानी 12 से 7 घंटे जो है हम लोगों ने जो है अपने घर पे बिताया है, और हम लोग साथ में मिलकर फैमिली टी पी रहे हैं। तो अब खैरवार यानी खैर रविवार को खैर में सब बैठे रहते हैं। और 1874, ठीक है। अब देखो इससे क्या इससे संबंधित क्या है, जैसे 1870 मतलब 7, अगर 7 मतलब 7 और 4 74 है ना, तो 7 आ रहा है मतलब 7, ठीक है। साथ में बैठकर सब टी पीते हैं, ठीक है। 74 तो सब लोग चाय पीते हैं बैठकर, और टी मतलब 74, और फिर चाय पीते हैं किसके लिए, तो हम लोग खुशी मनाने के लिए, फॉर हैप्पीनेस, ठीक है। तो खैर मनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं साथ में बैठकर। तो खैरवार 1870 था, मतलब साथ बैठकर पीते थे
4 4 मतलब क्या करने के लिए, तो खैर मनाने के लिए हम लोग जो है चाय पीते थे। तो 1874 थोड़ा फनी है, बट देखिए कुछ कोई उपाय नहीं है दूसरा, आपको करना ही होगा ऐसे। अगर ये इस तरह रिलेट हो जाता है तो याद हो जाता है, तो ऑप्शन से आप तुरंत ही इसको एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल में होता है, केरल के मालाबार तट में, ठीक है, मालाबार तट, केरल, ये रहा मालाबार तट, ठीक। अब है गोविंदगिरी। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बंगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भील की सामाजिक सुधारों के लिए लसोड़िया आंदोलन शुरुआत किया था। अब लसोड़िया आंदोलन पूछा जाएगा कि किसके लिए, तो भील के लिए सामाजिक सुधार की मांग थी। और किसने, तो गोविंदगिरी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब आपको एक कहानी मैं बताती हूँ, बहुत फ़नी है, बट यो मतलब बहुत हंसी आएगी, बट कोई नहीं, हमको याद करना है। अब आपको एक कहानी पता होगा कि उसमें क्या होता है। एक बार जो है ना वो एक बार क्या होते हैं, जो छलिया होते हैं, ठीक है, जो बहुत औरतें जो हैं वो तालाब जाती है स्नान करने के लिए, और वो लोग जो है वो लोग वस्त्र को रख कर जो है वो लोग नहाने के लिए तालाब में उतर जाती है। तो गोविंद जब छोटे होते हैं, मतलब कृष्ण जब छोटे होते हैं, तो वो सब सारे वस्त्र को उठाकर, साड़ी कपड़े सबको उठाकर जो है पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और जब वो लोग बहुत रोने लगती है, तब जाकर उनको जो है सबक सिखाने के लिए कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर जो है कपड़े क्यों रखती हो, और कपड़े पहन कर ही नहाना चाहिए, इस तरह करके कुछ संदेश देने के लिए। और नटखट में जो है वो चुरा लेते हैं कपड़े पेड़ पर, और फिर पेड़ से ही जो है वो कपड़े साड़ी सब जो है नीचे गिराते हैं और कहते हैं लो साड़ी लो, ठीक है, लो साड़ी लो, ठीक। तो अब साउंड करवाते हैं, आपको रिलेट करवाते हैं। दैट इज़ गोविंद मतलब कृष्ण भगवान, ठीक है। और गोविंद गिराते हैं क्या, लो साड़ी, ठीक है, लो साड़ी, लसोड़िया, ठीक है। तो यहाँ पे लसोड़िया, गोविंद गिराते हैं साड़ी, लो साड़ी, लो साड़ी, ठीक है। गोविंद जो है गिराते हैं साड़ी, इम्पॉर्टेंट है और फ़नी भी है, तो याद कर लीजिए इस वे में, ठीक है, याद हो गया होगा। और दोबारा आप देखेंगे तो ये याद होगा। फिर थोड़ा फ़नी है, बट क्या कर सकते हैं, याद तो करना ही होगा। उसके बाद अहोम विद्रोह, जो असम में शुरू हुआ था 1828 से 35 में, ठीक है, 1828 से 35 में हुआ था असम के क्षेत्र में। अब राम सिंह के नेतृत्व में संचालित, आपने पढ़ा कि कुका विद्रोह का नेतृत्व जो है राम सिंह ने किया था, कुका आंदोलन, ठीक। और इसमें जो है भगत जवाहरमल जो है सेन के द्वारा साहेब की शुरुआत जो है इन लोगों ने इन दोनों ने मिलकर, यानी राम सिंह और जो है भगत जवाहरमल के नेतृत्व में हुआ था। अब महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो भील विद्रोह हुआ था। अभी आपने पढ़ा ना भील विद्रोह, कि भीड़ में जो है भील विद्रोह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्र में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। फिर है बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। इसने कहा था कि जो एक ईश्वर होता है उसकी पूजा करो, तो एकेश्वरवाद को जो है इन्होंने माना था। तो अब जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आदिवासी जितना भी विद्रोह था, मतलब जितना भी चीज़ फैक्ट जुड़ा हुआ था आदिवासी विद्रोह से, उसको मैंने कवर कर लिया है। तो मतलब जनजातीय विद्रोह जो है टोटली कवर हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारा बचा है वो है किसान विद्रोह, और कुछ जो नागरिक द्वारा विद्रोह किया गया था वो बचा हुआ है, जो कि यहाँ से स्टार्ट है किसान और नागरिक विद्रोह के बारे में। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर लेंदी हो जाएगा, और लेंदी चीज़ें हमें समझ नहीं आती है, ठीक है। तो इसको अब पार्ट 2 में हम इसको 10 मिनट में कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है, इसमें इतना सा है, 10-15 मिनट में ये पूरा कंप्लीट लिस्ट करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, और थोड़ा फ़नी साउंड इसलिए करवाते हैं क्योंकि आपको याद हो इस तरह से। चलिए, वेरी वेरी गुड लक और हैप्पी होली इन एडवांस। चलिए बाय।